आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप, जो कि एक छोटा सा द्वीप है, किस तरह से एक सरकार को लेकर के ली गई है। शेख हसीना को सत्ताच्युत होना पड़ा है। आखिर यह सेंट मार्टिन द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसपे कि अमेरिका और चीन दोनों ही नजर टिकाए हुए हैं। सबसे पहले आइए हम नक्शे पर देखते हैं कि बांग्लादेश है कहाँ, और बांग्लादेश को निर्माण करने वाले मुजीबुर रहमान, जो कि बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे, किस तरह से उनकी मूर्ति को आज बांग्लादेश में तोड़ करके पूरे दुनिया में बांग्लादेश ने अपने फादर को शर्मसार कर दिया है। अपने किसी भी देश में ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखने को मिलता है कि जो देश का निर्माण करने वाला हो, उसके मूर्ति को तोड़ दिया जाए और उसे अपमानित किया जाए और कई मौत उसे मारी जाए। दोस्तों आइए आपके साथ हम एक क्विज खेलते हैं। जो ये सेंट मार्टिन द्वीप है, इनको और हम किन किन नामों से जानते थे। आपका चॉइस है नारिकेल जंजीरा, नारियल द्वीप, दारूचीनी द्वीप, मीठापुर कोरल रीफ। अब दूसरे क्विज की बारी है। भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से कहां तक सीमित हैं। चॉइस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडब्रूमध्य, लक्षद्वीप। इनमें से सभी रीफ फ्रीजिंग रीफ है सिवाय एक के, जो एटॉल है। चॉइस अब आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडब्रूमध्य और लक्षद्वीप। ये 1900 ईस्वी की बात है। एक ब्रिटिश भूमि सर्वेक्षण दल ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया और इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा। 1937 में म्यांमार के अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। यह 1947 के विभाजन तक ऐसा ही रहा, जब यह पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था और बांग्लादेश उस समय में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। बाद में 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद यह कोरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक समझौता हुआ कि कोरल द्वीप बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा। सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेशी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने वाले 1974 के समझौते के बावजूद द्वीप की समुद्री सीमा के सीमांकन को लेकर कुछ मुद्दे थे। बांग्लादेशी मछुआरे अक्सर अपनी नावों का इस्तेमाल द्वीप पर करते हैं, जो मछली पकड़ने का एक प्रमुख केंद्र है, और उन्हें म्यांमार की नौसेना बलों की ओर से हिरासत में लिए जाने और गोलीबारी की चेतावनी का सामना करना पड़ता है। इस द्वीप पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने कब्जा किया था और उनके कब्जे के दौरान इसे जंजीरा कहा जाता था। जब अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा किया तो इसका नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सेंट मार्टिन, जो एक पादरी थे अंग्रेज के, उसके नाम पर रखा गया था। इस द्वीप पर लगभग 3700 निवासी रहते हैं, जिनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है, चावल की खेती करना है, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई में इनके ज्यादातर लोग लगे रहते हैं और इनको फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। उपज को सुखाया जाता है और म्यांमार निर्यात किया जाता है, जिससे यह न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार के लिए भी एक आकर्षक भूमि बनती जा रही है। यह एक छोटा सा द्वीप, जिसके की कुल क्षेत्रफल मात्र 3 स्क्वायर किलोमीटर है, वह उस समय में चर्चा पे आ गया जबकि आज से 2-3 महीना पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात का दावा किया कि वाशिंगटन इस द्वीप के ऊपर नजर गड़ाए हुए है और वो यहाँ पर हवाई पट्टी बनाना चाहते हैं। बंगाल की खाड़ी पर रणनीतिक नियंत्रण पाने की फिराक में अमेरिका यहाँ पे एक सैनिक हवाई अड्डा बनाना चाहता है। लेकिन यह बात सिर्फ इतने दूर तक सीमित नहीं है। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि यह एक तरीके से आने वाले समय का वेटिकन सिटी इमर्ज करने जा रहा है, और ये आज हो या कल हो, इसको एक क्रिश्चियन कंट्री का राजधानी बनाया जाएगा। वह किन किन क्षेत्रों से मिलकर के बनेगा और कैसे उसका निर्माण करने का जो वेस्टर्न कंट्री है वो योजना बना रही है, इसके ऊपर हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे। तब आप समझ सकेंगे कि ये जो कन्वर्जन का खेल 1700 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ है, वह अब अपने समाप्त पे पहुंच चुका है और वह स्थिति पैदा हो चुकी है जहां की एक ऐसे कंट्री के निर्माण के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, यानी कि एक अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका है। इसकी परिणति ये हुई कि इस आइडिया को रिजेक्ट करने की वजह से
शेख हसीना को बांग्लादेश में अपनी गद्दी गंवानी पड़ी है। लेकिन शेख हसीना का गद्दी चले जाना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत ने अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय, जो कि बिल्कुल हर वक्त हर स्थिति परिस्थिति में खड़ी रहती थी, वह जब सत्ताच्युत हो गई है तो भारत के लिए इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी समझने की जरूरत है। और किस तरह से जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वह शिफ्ट हो रहा है, किस तरह से चाइनीज, पाकिस्तानी और यूएस की तिकड़ी, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये तीनों एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं अभी, लेकिन जो आंतरिक गठजोड़ एक तरह का इमर्ज कर रही है, उसे बहुत बारीक से समझने की जरूरत है। आज तक इस द्वीप पर बांग्लादेशी स्वामित्व को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, लेकिन यह समुद्री सीमा का सीमांकन ही था जिसने बंगाल की खाड़ी के पास इसके रणनीतिक स्थान को देखते हुए इस क्षेत्र में संप्रभुता युद्ध को भड़काने की धमकी दी थी। 2012 में समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ITLOS ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें इस कोरल द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा माना गया, यानी बांग्लादेश की संप्रभुता की इस आयोग ने पुष्टि की, न्यायाधिकरण ने पुष्टि की। इस फैसले का देश के क्षेत्रीय और जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज जिसको कहते हैं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। म्यांमार द्वारा की गई हिंसक सैन्य कार्रवाई के कारण 2017 में 7 लाख से अधिक रोहिंग्या, जो मुख्य रूप से मुसलमान हैं, पड़ोसी बांग्लादेश में भागने को विवश हुए थे। उनमें से हजारों लोग ऐसे थे जो कॉक्स बाजार में कटोपलॉन्ग शरणार्थी शिविर में डेरा डाले हुए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है और कॉक्स बाजार सेंट मार्टिन द्वीप के बहुत ही नजदीक स्थित है। ऐसी रिपोर्ट है कि म्यांमार द्वारा प्रतिबंधित संगठन अराकान आर्मी के सदस्य द्वीप पर दावा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। हालांकि बांग्लादेश ने बार बार इसका खंडन किया है। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार के जुंटा और अराकान आर्मी के बीच गोलीबारी की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इसमें बांग्लादेशी नौसेना और सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास युद्धपोतों तैनात करने के लिए प्रेरित किया है। मार्टिन द्वीप, जिसे नारिकेल जिंजीरा नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा चट्टान द्वीप है। यह द्वीप बहुत छोटा है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3 वर्ग किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह कॉक्स बाजार टंकाप प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 1971 में देश के अस्तित्व में आने के बाद से सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की राजनीति पर काफी हावी रही है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विशेष रूप से अमेरिका और चीन की इस द्वीप पर लगातार नजर बनी रहती है, क्योंकि इसे एक उपयोगी क्षेत्र माना जाता है और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से अपनी उपस्थिति मजबूत करने में दोनों ही देशों की रुचि बनी हुई रहती है। दोस्तों, अब आपके प्रश्नों के उत्तर की बारी है, तो उसको हम जान लेते हैं और आपकी जिज्ञासा कंटिन्यू रहे, इसके लिए क्रिश्चियन कंट्री की बनावट कैसे होगी, इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड को हम जिंजीरा, इसके बाद नारिकेल, जिसको कि नारियल द्वीप भी कहते हैं, इस दोनों ही नाम से जानते हैं, जिसका कि मैंने वीडियो के अंदर में आपसे जिक्र किया है। इसीलिए इसका मीठापुर उत्तर जो है वह गलत उत्तर है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो हमने आपसे किया था क्विज, उसमें क्या था कि इनमें से जो कोरल रीफ हैं, जिसको कि प्रवाल भित्तियां कहते हैं, वो भारत में कहाँ तक सीमित है। तो इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पाक जलडमरू मध्य, रान ऑफ कच्छ, मन्नार की खाड़ी, यह सारी ही कोरल रीफ की एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से इसमें उपरोक्त सभी उत्तर सही है। जबकि तीसरे क्विज में हमने आपसे जानने की कोशिश की है कि इसमें से फ्रोजन रीफ कौन सा है और जो है एटॉल कौन सा है। तो सिर्फ लक्षद्वीप जो है वो एटॉल है, बाकी सारे फ्रोजन कोरल रीफ हैं। तो इस तरीके से आपके तीसरे क्विज का भी उत्तर मिल जाता है कि लक्षद्वीप जो है वो एटॉल है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम क्रिश्चियन कंट्री बनने की योजना पे जिक्र करेंगे और इसको इस नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आज आप भारत में भी रहते हैं और बिहार और नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं, तो किस तरह से आपकी नेशनल आइडेंटिटी खतरे में है और वेस्टर्न कंट्रीज किस तरह से गेम प्लान करके एक न्यू
क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।